नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बिहार से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोट अधिकार यात्रा अपने अध्यक्ष, दोनों ने अपनी पार्टियों के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और लालू प्रसाद यादव, उनके आशीर्वाद से सासाराम से शुरू कर दी और वोट अधिकार यात्रा के साथ साथ ये संविधान बचाने की लड़ाई है। तो जिसके बारे में एक एपिसोड हमने आज ही आपको दिया है और उसके विस्तार में वहाँ पे क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, तो उसके बारे में आपको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। अब इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत सारी अचीवमेंट भी हैं और जो विपक्षी पार्टी है उन्होंने बहुत कुछ कहा भी है और बहुत कुछ वायदे भी किए गए हैं। तो राहुल गांधी की यात्रा से जुड़े जो हैं वो अपडेट्स हैं। 16 दिनों में 20 जिलों से ये यात्रा गुजरेगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बिहार लोकशाही की जन्मभूमि है। राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा सासाराम से आज शुरू हो गई। यह यात्रा 16 दिनों में 20 जिलों से होकर 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसका समापन 1 सितंबर को ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा। तेजस्वी यादव और तमाम नेता इसमें हिस्सा लेंगे। आप अपने हित में, देश हित में, संविधान को बचाने के लिए की जा रही इस यात्रा का समर्थन करें, ऐसा दोनों नेताओं ने बिहार की जनता को आह्वान किया और आश्वासन चाहा हाथ उठाकर तेजस्वी बोले वोट की चोरी नहीं, डाका है। इससे पहले सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा आपके वोट की चोरी नहीं हो रही बल्कि डाका डाला जा रहा है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। तेजस्वी और राहुल की जोड़ी यहां से वोट के अधिकार को खत्म नहीं होने देगी। आज वो वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हैं, कल पेंशन राशन कार्ड से नाम काट देंगे। मोदी सरकार बिहार के लोगों को चूना लगाना चाहती है, जो पान के अंदर लगाया जाता है कत्थे के साथ। तो उन्हें पता नहीं कि ये बिहार है, यहाँ खैनी के साथ चूना मिलाकर लोग खा जाते हैं, भक्षण कर लेते हैं उसका। और लालू बोले हैं चोरों को हटाइए, भारतीय जनता पार्टी को भगाइए। कई दिनों बाद जनसभा में शामिल हुए राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव ने कहा चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए, हमारी पार्टी को जिताइए किसी भी कीमत पर। भारतीय जनता पार्टी जो चोरी करती है दरअसल वो डाका मारती है, दरअसल वो बेईमान है, दुष्टता करती है, कुकर्म करती है। उसको सत्ता में आने से रोक देना चाहिए। ये वही पार्टी है जो ईवीएम में गड़बड़ करती है और जो BHEL में ईएम बनाने वाली कंपनी भारत सरकार की है, उसमें जो 4 डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के छुटभइये नेताओं को, राजनीतिक नेताओं को वहां सरकारी नौकरी में रख दिया गया। ना उम्र का ध्यान, ना किसी और चीज का ध्यान। तो इस तरह का भ्रष्टाचार उन्होंने चुनावी फंड में भी किया था। 6,980 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट ने उनको हराम की कमाई बता दिया था कि ये एक्सटॉर्शन करके की गई कमाई है। परंतु सुप्रीम कोर्ट भी अपराधी है हमारे मानने में कि उसने उस पर रोक नहीं लगाई और वो चोरी का पैसा इस्तेमाल करने दिया, धमकी का पैसा, डकैती का पैसा इस्तेमाल करने दिया। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी प्रश्नों के घेरे में है। खड़गे बोले आरएसएस वाले अंग्रेजों से नौकरी मांगते थे, तलवे चाटा करते थे। और सही कहूं तो मेरा मानना यह है कि अंग्रेजों के कच्छे धोने वाले ये संगी, जिनका देश की आजादी में कोई हाथ नहीं रहा,
52 वर्षों तक आरएसएस के मुख्यालय पर भारतीय तिरंगा नहीं लहराया गया, बल्कि 3 लड़के जब लहराने के लिए गए तो उनके ऊपर केस बनाकर उनको जेल में डलवा दिया। वो पार्टी है, कहने को देशभक्त, परंतु पक्के 1 नंबर के देशद्रोही, संविधान का चीरहरण करने वाले। अब खड़गे ने कहा कि आरएसएस के कितने लोग आजादी में लड़ाई में गए, जेल गए, कितनों ने कुर्बानी दी, कौन कौन भगत सिंह जैसे फांसी पर चढ़ गया, एक नाम बता दो, एक नाम बताओ। है ही नहीं। ये अंग्रेजों के तलवे चाटू, जब भारत छोड़ो का आह्वान गांधी जी ने किया तो ये अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा देशद्रोही आजादी मिलने के बाद भी नेहरू जी की सत्ता में मंत्री पद ले लेता है और जिन्ना के साथ मिलकर इस देश को 2 भागों में बंटवाने का वो काम भी करता है। वही माफी वीर सावरकर, नथुराम गोडसे का साथी, जो गांधी हत्याकांड में जेल में रहा, ये उसी की तारीफ लाल किले की प्राचीर से कर देते हैं। बेशर्मी, निर्लज्जता का आलम देखो आप। और ये दावा करते हैं कि हमने अंग्रेजों से के साथ लड़ाई की, हमारा बलिदान रहा। बलिदान रहा तो बताएं तो सही, एक नाम तो बता दो, कौन चढ़ गया फांसी, कौन चला गया जेल? एक भी नाम नहीं है। हेडगेवार और गोलवरकर, ये दोनों डरपोक आदमी थे। दोनों को सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना था, इसलिए हिंदू मुसलमान में नफरत का बीज बोया गया। अब ये बिहार में 65 लाख गरीब मजदूरों के वोट कट गए, 65,64,000। ये लोग वोट काट काट कर अपनी जीत चाहते हैं। संविधान ने 1 वोट का अधिकार सबको दिया है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, सुप्रीम कोर्ट के 33 से 35 जजेस हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, राज्यसभा का अध्यक्ष हो, कोई भी हो, किसी को भी 2 वोट का अधिकार नहीं है। और ये कहते क्या हैं कि एक देश एक चुनाव। ये नरेंद्र मोदी तथा कथित हिंदू मुसलमान की दुश्मनी करने वाला व्यक्ति और गुजरात के दंगों का कसूरवार ये कहता है। परंतु राहुल गांधी का कहना है हर एक व्यक्ति एक वोट। अब दोनों के नारों में क्या भेद है ये हम आपकी बुद्धि विवेक पर छोड़ते हैं। तो इसे आप मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ रहिए और ये सरकार बदलेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बिहार में अंधे बहरों की सरकार है, बल्कि मैं तो कहता हूं मानसिक बीमार की सरकार है। नीतीश कुमार मानसिक बीमार हैं। महिलाओं के बारे में सदन के अंदर क्या क्या बोल जाते हैं उनको पता नहीं चलता। आने वाले समय में यहां भी आपकी सरकार बनेगी, आपकी मदद से बिहार में सरकार बदलेगी। उनकी बिहार में कोई नहीं सुनता। मेरे लोग ऐसा बोल रहे थे, उनको हेलीपैड तक नहीं आने दिया गया और उनको वहां से रोका गया। जनसभा में वोट चोर, गद्दी छोड़ के बुलंद नारों के साथ नारे लगाए गए। सासाराम से राहुल गांधी औरंगाबाद जाएंगे, वहां किसानों से उनकी मुलाकात होगी। राहुल के भाषण के बाद निकलने लगे थे लोग, परंतु संबोधन के बाद पंडाल से लोग जाने लगे तो 60% लोग फिर भी रुके रहे और उन्होंने जो अपना भाषण दिया वो तेजस्वी के बाद दिया। और उनके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बोले और उन्होंने संबोधित किया। थोड़े गुस्से वाले लहजे में कहा उन्होंने, जिसे आराम से सुनना है सुने, बाकी जा सकते हैं। मैं 10 लोग बचे तो भी भाषण दूंगा। तो ये उनके प्रतिबद्धता की एक बहुत बड़ी लकीर खींचता है। तो तेजस्वी ने चलाई थार, साथ बैठे राहुल गांधी। जनसभा में भाषण खत्म होने के बाद सभा स्थल से तेजस्वी यादव थार ड्राइव करते हुए निकले। उनके साथ राहुल गांधी भी गाड़ी में मौजूद थे।
ये जोड़ी जो है वो बिहार के आने वाले शासन प्रशासन को बदलने वाली है। तो पुराने अंदाज में दिखे लालू यादव, सभा को संबोधित करते हुए लालू यादव ने कहा, चोरों को हटाइए, बल्कि मैं तो कहता हूं डकैतों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए। जैसे उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोक दिया था, ऐसे आज बीजेपी को रथ को रोक देना चाहिए। तो हमारी पार्टी को जिताइए। आखिर में उन्होंने कहा, लागल लागल झुनलिया में धक्का बलम कलकत्ता। तो ये एक बिहारी हंसी मजाक वाली युक्ति है जो उन्होंने वातावरण में, माहौल में थोड़ा खुशगवार हो जाए इसलिए कही। राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद के नारों से गूंजता हुआ आकाश था वहां पर। और खड़गे जी ने एक कविता भी पढ़े अपने भाषण को खत्म करने से पहले, और गूंगे लोकतंत्र में कोई कुछ नहीं बोलेगा, अत्याचार होंगे लेकिन मुंह नहीं खोलेगा, मुंह खोलेगा तो बस जय जयकार के लिए, लेकिन तुम इंतजार करना, कोई रक्षक आएगा और तुम्हें अत्याचारों से मुक्त कराएगा। आज राहुल गांधी आपके रक्षक बनकर आए हैं और तेजस्वी उनका साथ दे रहे हैं। आपका जोश चुनाव में दिखना चाहिए, रैलियों के साथ साथ। अब हम इन्हें बिहार चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी बल्कि डकैती की जा रही है, उसमें डाका डाला जा रहा है, लूटमार की जा रही है, हेराफेरी की जा रही है, गुंडागर्दी की जा रही है, लफंगागिरी करी जा रही है, लुच्चागिरी करी जा रही है। और इनकी आखिरी साजिश है बिहार में SIR करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करना चाहते हैं, और चोरी भी चोरी से करना चाहते हैं। एक भी नाम बताने के लिए तैयार नहीं है कि 65 करोड़ लोगों के 65,64,000 लोगों के नाम कैसे कट गए, और एक भी नाम नया नहीं जोड़ा इन्होंने। और वहां पर तो 80-80 वोटर एक एक घर में, एक एक कमरे के मकान में वोटर हैं जिसका पता बताया जा रहा है। तो बिहार में ऐसा ही करके नए वोटरों को जोड़कर और पुराने वोटरों को काटकर, जिंदा को मुर्दा दिखाकर और मुर्दों के वोट बनाकर ये बिहार का चुनाव चोरी कर रहे हैं। हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। राहुल बोले, आयोग हमसे हलफनामा मांगता है, बीजेपी से नहीं मांगता। वो तो आपको पता ही है, अनुराग ठाकुर भौंका, कैसा भौंकने वाला आदमी है वो। उसके पिता वो कभी नहीं इस तरह बोलते थे। धूमल साहब, ये धूमल साहब का बेईमान, लफंगा, लुच्चा बेटा है जो बकवास करता है तो भौंकने जैसा लगता है। ये वैसे ही भौंकता है जैसे निशिकांत दुबे भौंकता है। तो लोकसभा में प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जब हमने जांच की, सभी रिकॉर्ड निकाले गए, तो हमें पता चला कि कर्नाटक में एक विधानसभा में 1 लाख से अधिक वोट चुराए गए थे, और इन वोटों के कारण भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटका में लोकसभा सीट जीती थी। बाकी 6 विधानसभा में चुनाव में बीजेपी हार गई थी 80-85 हजार से, परंतु एक विधानसभा चुनाव में जो विधानसभा थी उसमें 1 लाख वोट की चोरी की गई थी। वो एक विधानसभा सीट ने 6 विधानसभा की जीती हुई जीत को हार में बदल दिया था। तो जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा तो चुनाव आयोग ने हमसे हलफनामा मांगा। उन्होंने अनुराग ठाकुर से नहीं मांगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हलफनामा नहीं मांगा जाता। राहुल बोले, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है और पूरे देश में बीजेपी RSS संविधान को मिटाने पर तुले हुए हैं, बल्कि मिटा रहे हैं, लगातार मिटा रहे हैं। हर एक शिक्षा संस्थान में RSS के चाटुकार, चट्टे बट्टे, बेईमान, लफंगे भर्ती कर दिए गए हैं। जहां चुनाव भी होता है तो यही जीतते हैं। महाराष्ट्र ओपिनियन पोल कह रहे थे महाराष्ट्र गठबंधन चुनाव जीतेगा, लोकसभा में महागठबंधन जीतता है, लेकिन 4 महीने में उसी क्षेत्र में हम हारते हैं। हमने पता लगवाया तो पता चला 1 करोड़ नए वोटर जादू से पैदा हो गए।
उसमें आरएसएस भी उस चोरी के में अंदर सहभागिता पूरी रखता है। वो कोई एनजीओ नहीं है जैसा कि नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से बक बक कर देते हैं। उसकी एनजीओ में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई नीति नियम नहीं है, कोई आचार संहिता नहीं है। सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही, इस देश को बेचकर खा जाने वाला ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो हिंदुओं और मुसलमानों में, हिंदुओं और सरदारों में, सिखों में, हिंदुओं और ईसाइयों में नफरत के बीज बोता है, धर्म की अफीम बांटता है और खुद सत्ता का धतूरा चाटकर घमंड सिर में लिए हुए अपने आप को तानाशाह घोषित करता है, अघोषित इमरजेंसी लगा के बैठा है। तो बीजेपी के सारे नए वोट और वो जीत जाते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन ने वीडियो दिखाने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के तलवे चाटने वाला केंचुआ है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तेजस्वी बोले आयोग मोदी के इशारे पर चल रहा है। जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत को लेकर मैं राहुल गांधी को धन्यवाद देता हूं। लोहिया जी कहते थे, उन्होंने लोहिया साहब को याद किया। वोट का अधिकार यानी वोट का अधिकार, ये अधिकार हमसे छीना जा रहा है। कई जीवित लोगों का नाम काट दिया गया है, बताया गया कि मृत हैं। जिंदा लोगों को हमने सुप्रीम कोर्ट भेजा, बताया कि मृत पाया गया है इनको, और वो वोटर लिस्ट भी थी वहां पर और योगेंद्र यादव ने उनको पेश किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो मोदी जी के इशारे पर चुनाव आयोग बेईमानी, लुच्चागिरी, गुंडागर्दी कर रहा है। और साहनी बोले चुनाव आयोग मोदी जी की जेब में है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं बनते, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री नहीं बनती और तेजस्वी उप मुख्यमंत्री नहीं बनते। देश के लिए जैसे सरकार जरूरी है वैसे ही विपक्ष भी उस पर सही निगाह, कड़ी निगाह रखने के लिए जरूरी है, उसकी गलतियां बताने के लिए जरूरी है। आज चुनाव आयोग हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि आयोग मोदी जी की जेब में है, लेकिन आने वाले समय में बिहार में बदलाव होने जा रहा है, ये निश्चित है। और शकील अहमद बोले हैं बिहार में बदलाव की बयार है। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, बिहार में बदलाव की बहार है या बयार है। बिहार और केंद्र सरकार दोनों हारेगी, हम उन्हें शिकस्त हरा देंगे, उनकी छुट्टी कर देंगे। ये मानसिक बीमार जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, उसको इलाज के लिए भेजेंगे मानसिक हॉस्पिटल में। तो वोट चोरो गद्दी छोड़ो, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। वोट अधिकार यात्रा के दौरान वोट चोरो गद्दी छोड़ो के नारे लगाए गए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष ने, कि हम लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे। गिरिराज बोले विपक्ष कंस की तरह राह पर चल रहा है, इनका नाश होना तय है। और गिरिराज अपनी गिरेबान में झांक कर देखे, कैसा नफरती नाली के कीड़े की तरह ये आदमी बकवास करता है और हिंदू मुसलमान के अंदर ये दो फाड़ करता है। ये बिल्कुल वही आदमी है जैसे आसाम का हिमंत बिस्वा शर्मा करता है, ये वही नाली का कीड़ा है। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मदद मतदाता अधिकार यात्रा पर कहा कि ये लोग कंस की राह पर है। अरे मामा तो तुम्हारा मोदी लगता है जिसकी तुम जय जयकार करते हो, तो कंस कौन हुआ? तो जन्माष्टमी के अवसर पर मैं कहूंगा कि कंस का नाश, ये धर्म के बिना चल ही नहीं सकते। ये जनता को, लोकतंत्र में वोटर को धर्म की अफीम चटाने का काम करते हैं। इसके पल्ले, इनके सिवा, इसके पान कुछ भी नहीं है, पूरी झोली खाली है, सिर्फ नफरत और नफरत और नफरत भरी हुई है। यहाँ भी कुछ कंस हैं। अच्छा, कुछ कंस हैं, कंस तो एक ही था, तो यहाँ कुछ कंस कैसे हो गए? और जन्माष्टमी के अवसर पर उनका नाश निश्चित है। तो ये धर्म के नाम की आड़ लेकर बकवास करने वाले, भौंकने वाले नाली के कीड़े,
यही देश का बेड़ा गर्क करने के जिम्मेदार हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले बीजेपी वोट चोरी कर रही है। कांग्रेस नेता छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव आयोग जब जाग चुका है, लेकिन देर से जागा, अगर वे अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से कर रहा होता तो फर्जी मतदाता नहीं जुड़ते और फर्जी मतदान नहीं होता। मतदाता अधिकार यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर जो वोट चोरी कर रही है, बल्कि डकैती कर रही है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। और मांझी भूले हैं कि राहुल की ये यात्रा पत्थर पर सिर पटकने जैसा है। अरे भाई, तुम खुद ही पत्थर हो, तुम्हारा दिमाग है ही नहीं, उसमें तरलता ही नहीं है, वो तुम्हारा दिमाग ही पत्थर है। और तुमसे ज्यादा मौके का अवसरवाद होगा कौन? तुम नीतीश कुमार को बरगला के चीफ मिनिस्टर तो बन गए, संभाल नहीं पाए। और जो तुमने लूट की बिहार के अंदर, वो बिहार साक्षी है उस बात का। तो जीतन राम मांझी ने मतदाता अधिकार यात्रा पर कहा कि आप लोग इस यात्रा को महत्व दे रहे हैं, लेकिन ये यात्रा नहीं है, ये पत्थर पर सिर पटकने जैसा है। और खुद अपना सिर जरा दिखवा लो किसी न्यूरो सर्जन को, उसमें भी पत्थर ही भरे पड़े हैं। राहुल गांधी ये यात्रा किस लिए कर रहे हैं? अरे भाई, तुम्हें हराने के लिए कर रहे हैं। वे क्या चाहते हैं? वो लोकतंत्र को बहाल करना चाहते हैं। 10-15 लाख लोग जो मर चुके हैं और जिनके नाम वोटर लिस्ट में हैं, उनके नाम ना हटाए जाए। तो 15 लाख लोग मर गए तो उनकी लिस्ट तो दो, चोरों, डकैतों, उसका नाम तो दो। कौन मर गया, कौन से एपिक नंबर से, किस नाम से आदमी मर गया, किस एड्रेस पर मर गया, वो तो दो। वो देना नहीं चाहते, लोकतंत्र का चीरहरण द्रौपदी की तरह कर देना चाहते हैं। पप्पू यादव बोले हैं कि राहुल गांधी नफरत मिटाने, चुनाव आयोग की लूट रोकने के लिए निकले हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, राहुल गांधी भारत की जनता की आवाज बनने के लिए 10,000 किलोमीटर पैदल चले हैं। वे युवाओं की बात करते हैं। राहुल गांधी संविधान की रक्षा के लिए निकले हैं, वे राजनीतिक फायदे नुकसान के लिए नहीं निकले। राहुल गांधी नफरत मिटाने और प्यार बांटने, चुनाव आयोग की लूट को रोकने और किसानों के कल्याण और उनकी तरक्की करने के लिए, उनको जो उनका रेट है वो दिलवाने के लिए जो भाव होता है, और युवाओं के रोजगार के लिए निकले हैं। और सुवारा हवाई अड्डे पर ये जानकारी संवाददाता ने दी है। राहुल गांधी थोड़ी देर में सुवारा हवाई अड्डे पहुंचेंगे, तो वो निकल चुके हैं वहाँ से। और एसपी जैन कॉलेज मैदान से जानकारी एक संवाददाता ने दी है और उसमें काफ़ी फ़ोटो भी शेयर की गई है। राहुल गांधी एसपी जैन मैदान कॉलेज से बाहर निकल चुके हैं। उनके साथ कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे एसपी जैन कॉलेज मैदान से राहुल बस के जरिए जनसभा के सुवारा हवाई अड्डे ग्राउंड से के लिए निकले। और ये हमारी थी पूरी रिपोर्ट आपके लिए। और चौपर से बाहर निकल के वो एसपी जैन कॉलेज मैदान में पहुंचे थे। राहुल गांधी का चौपर एसपी जैन कॉलेज मैदान में पहुंच चुका। उसके बाद सुरक्षा और बढ़ा दी गई, लोगों के साथ साथ मीडिया के जाने पर भी रोक लगा दी गई, जो कि स्वागत योग्य है। लोगों से उनकी सरकार चुनने के लिए आज़ादी छीनी जा रही है, ये तेजस्वी ने बोला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र में इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि लोगों से उनके वोट डालने की और सरकार चुनने की आज़ादी छीनी जा रही है। हम आप सभी को आश्वस्त करते हैं कि आपकी वोट डालने की लड़ाई शिद्दत के साथ लड़ेंगे। इसी आवाज़ को मुखर करने और न्याय पाने के लिए हम आज से वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं। एक राहुल गांधी के प्रशंसक है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब तक पीएम नहीं बनेंगे शादी नहीं करेंगे। सभा में पहुंचे भागलपुर निवासी विजय कुमार सिंह ने ये कहा है। वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने से पहले राहुल गांधी ने दशरथ मांझी को श्रद्धांजलि दी। माउंटबेटन दशरथ मांझी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनका संघर्ष हमें याद दिलाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी बड़ी बाधा नहीं होती या बाधा बड़ी नहीं होती। जो ठान लिया उसे पूरा करने की उनकी जिद और जज्बा हम सबको प्रेरित करता रहेगा। महागठबंधन के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और
आरजेडी के कई नेता सासाराम पहुंचे हैं, पटना से राष्ट्रीय जनता दल के लोग आए हैं और ये वोट अधिकार यात्रा शुरू हो चुकी है। अब 18 अगस्त यानी कल को देव रोड, कुटुंबा, औरंगाबाद रूट, तिलहारा, पटलगंगा, देव ब्यास रोड, पुराना थाना रोड, जीटी रोड, रफ़ीगंज रोड, शिवगंज और बर बाजार, ये ब्लॉक रोड, रफ़ीगंज, दाबूर, गुरुरा, गया और शाम को 4 बजे ये पहुँचेगी दाऊदनगर, गया रोड, पाचनपुर, केवाली और दिल्ली ओवरब्रिज और शाम को ये पहुँचेंगे नियर खालिस पार्क, गया। रात्रि विश्राम यहीं पर होगा। तो ये हमारे पास पूरा प्रोग्राम आया हुआ है। हम आपसे इस विषय में अलग से जानकारी दे चुके हैं और हम अलग से एक वीडियो इस पर और बनाने वाले हैं। अब इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए एक आपसे प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करें। ये मान के चलें कि हम भी इस लोकतंत्र की हत्या का जो अपराध बीजेपी कर रही है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने में आप सभी व्यूअर्स के साथ, आप सभी सब्सक्राइबर्स के साथ, हम लोकतंत्र में जनता जनतंत्र के साथ हैं, हम वोटर के साथ हैं, हम भी आपका हिस्सा हैं और आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए ही हमने इस चैनल को प्रारंभ किया है और बेखौफ बेलाग हम टिप्पणियां करते हैं। हम किसी से डरते नहीं हैं और ना ही हम किसी के बाप की चाकरी करते। तो आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।